नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम नई वीडियो लेके आए हैं आपके सामने एक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज नवंबर 2023 से लेके जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर। नवंबर 2023 से लेके जनवरी 2024 तक का 3 मंथ का करंट अफेयर, जो कि आगामी जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, आबकारी का एग्ज़ाम है या आरओ का मेंस है या फिर हमारा जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, ये इसके लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे अभी हम 50 क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट जो है। बाकी इसकी जो डिटेल में करंट अफेयर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बाद, क्योंकि आज अब क्या हो गया कि उत्तराखंड का पैटर्न चेंज हो गया है। यहाँ पे उत्तराखंड की चाहे यूके पीसीएस हो या फिर या यूके ट्रिपल एस सी हो, वो क्या कर रही है, अब डिटेल में करंट अफेयर पूछ रही है, जो पूरे डेप्थ में पूछ रही है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत की गई? ठीक है, ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी कर्नाटक, डी है उत्तराखंड। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसको एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग में किस राज्य में ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? कौन से राज्य के ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? ठीक है, ए है तेलंगाना, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। तो ये मिला हुआ है तेलंगाना के ब्लॉक को। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2023 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 2 दिसंबर 2023 तक कितने करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है? ठीक है, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके अंदर कितनों का नामांकन हुआ है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है। तो ए है 1.59 करोड़, बी है 2.59 करोड़, सी है 3.59 करोड़, डी है 4.59 करोड़। तो इसका आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी, 3.59 करोड़। अभी ये क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर बेस में। ठीक है, तो ये डेटा याद करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? तो ये देहरादून में हुआ था, और कौन सी डेट के हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ए है 2 से 3 दिसंबर 2023, बी है 3 से 5 दिसंबर 2023, सी है 6 से 7 दिसंबर 2023, और डी है 8 और 9 दिसंबर 2023। तो इसका आंसर है ये हुआ था 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2023 को गुजरात के केवड़िया में एडवेंचर टू ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ATOAI की ओर से किस राज्य को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी केरल को। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ का एक गांव है, उसको यहाँ पे बेस्ट टूरिज्म का गांव का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो डिटेल में आएगी, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक भारत और नेपाल के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन सकता है कि सूर्य किरण कौन सी कंट्री के बीच सैन्य अभ्यास है? तो ये है सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आयोजन किया गया। ठीक है, तो ए सरझंडी नेपाल में किया गया, बी पिथौरागढ़ के उत्तराखंड में किया गया, सी में पोखरा नेपाल में किया गया, डी कसौली हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया पिथौरागढ़ में आयोजन। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होता है तो सिंपली ऐसे याद रख लेना। एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। उत्तराखंड के जब जो ईस्ट में जाएंगे तो कौन सा देश पड़ता है? नेपाल पड़ता है। और सूरज कहाँ से आता है? सूरज निकलता है पूर्व दिशा से। तो ये आपका एक ट्रिक से याद हो सकता है अगर आपको याद नहीं होता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2023 को कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्टैग स्पेशल कोड को एक्सटेंड करने की मंजूरी दी है। कितने साल के लिए करने की मंजूरी दी है? ठीक है, ए है 2 साल के लिए, बी 3 साल के लिए, सी 4 साल के लिए, डी 5 साल के लिए। तो ये किया गया है 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स
2023 का कौन सा संस्करण हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो ये किया गया चौथा सम्मेलन। 9वां क्वेश्चन है 2 से 5 दिसंबर 2023 तक स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई और निर्मित किस भारतीय पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत ने जापान में योकोसुका नेवल पोर्ट का दौरा किया? तो ये कौन सी नेवल शिप थी? ए है INS कामोर्त ने, बी है INS कदमत ने, सी है INS किल्तान ने, डी है INS कवरंती ने? तो किसने की? ये की INS कदमत ने। तो INS की फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, INS इंडियन नेवल शिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की कितनी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है? ए 5,000, बी 8,000, सी 10,000, डी 15,000? तो ये कितने राज्यों ये कितने आंगनवाड़ी केंद्रों करने की बात कही? ये की है 5,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को यहाँ पे उच्चीकृत किया जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण भारत की किस जानी मानी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ए लीलावती, बी प्रतिमा देवी, सी जयंती, डी पंडरीबाई? तो ये किसका निधन हो गया है? लीलावती। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है 24 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपनी 63वीं परिषदीय बैठक में किस देश को वर्ष 2024 के लिए ISO का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है? ए ब्राज़ील, बी क्यूबा, सी भारत, डी थाईलैंड? तो ये किसने? ये भारत को बनाने की यहाँ पे पेशकश की गई है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है बोला है कौन सा कथन। ठीक है, तो पहले यहाँ पे है, ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ये आंसर क्या है? सही है, राजस्थान में बनी हुई है, मध्य प्रदेश में बनी हुई है और छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ इसने गलत पूछा है। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिसंबर को 5 राज्यों में मतगणना कराई गई। सी है छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। और डी है तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर 2023 को मतदान हुआ था। तो इसमें से कौन सा गलत है ये बताइए मुझे। ठीक है, ये इसमें गलत है आपका बी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल युद्ध विराम हेतु लाए गए प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया है? तो वीटो पावर कितने कंट्रीज के पास होती है? वीटो पावर 5 कंट्री के पास है। ठीक है, अगर एक भी कंट्री अगर वीटो लगा देती है तो वो उस पास नहीं होता है बिल वगैरह जो भी रहता है। ए है रूस, बी है चीन, सी अमेरिका, डी है फ्रांस? तो ये किसके द्वारा? ये अमेरिका के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहली उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दे दी गई है। कब दी गई? 10 दिसंबर 2023 को, 8 दिसंबर 2023 को, 4 दिसंबर 2023 को, 12 दिसंबर 2023 को? तो ये दी गई 4 दिसंबर 2023 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 16वां क्वेश्चन है 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस एम्स में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया गया है? ए ऋषिकेश उत्तराखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, देवगढ़ झारखंड में? तो ये किया गया है देवगढ़ झारखंड में। 17वां क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस के अवसर पर विकास नाम से एक नए मिश्रित शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विकास का पूरा नाम क्या है? जो विकास है इसका पूरा नाम क्या है? ए है वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एक्सकर्नलेंट सिस्टम, सी है वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सिस्टम, डी है वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी इक्वालेंज सपोर्ट? तो ये कौन सा इसमें सही होगा? ये आंसर नंबर ए इसमें सही है, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म है विकास, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2023 को कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए नवंबर 2023 तक पूरे देश में कितने वर्चुअल कोर्ट चालू किए गए हैं?
A20, B22, C25, D28। तो कितने वर्चुअल कोड की स्थापना की गई? यहाँ पे 25 कोडों की स्थापना की गई है। अपने जो लॉ मिनिस्टर से इससे पहले वो किरण रिजिजू थे, उनको हटा के अभी यहाँ पे अर्जुन मेघवाल जी बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 दिसंबर 2023 तक भारत की 3 एकदिवसीय राजकीय यात्रा पर आए सुल्तान हेथम बिन तारिक के किस देश सुल्तान थे? ए यमन, बी ओमान, सी ब्रुनेई, डी मलेशिया। तो ये कौन से देश के हैं? ये हैं ओमान के। 20वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन जिसको कहते हैं के अंतर्गत उत्तराखंड के जनजातीय वाले ऐसे क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा जिनकी आबादी कितनी होगी? जिनकी आबादी कितनी है उनको जो PM जनमन जो अभियान है उसके तहत आदिवासी न्याय इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, A 200 से अधिक, B 300 से अधिक, C 100 से अधिक, D 500 से अधिक। तो ये जोड़ा जाएगा 100 से अधिक गाँव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड का फोर्स का उद्घाटन किया। इस भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? ए है पार्किस एंड व्हील, बी है IBI ग्रुप, सी है जेस्लर, डी है मार्फो जेनेसिस। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है मार्फो जेनेसिस के द्वारा। 22वां क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बारकुडा का नाम रखा गया है। ए है एक सांप के नाम पे, बी है एक मछली के नाम पे, सी है एक विमान के नाम पे, डी है एक पक्षी के नाम पे। तो ये किसके नाम पे रखा गया है? ये रखा गया है एक मछली के नाम पे, बारकुडा। 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28, जिसको COP28 कहते हैं हम, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ये कहाँ हुई थी? UAE में हुई थी अभी। ठीक है, दुबई में। पार्टीज के 28वें सम्मेलन में वर्ष 2050 तक वैश्विक जलवायु ऊर्जा क्षमता को कितने गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है? ए है 2 गुना, बी है 3 गुना, सी है 4 गुना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया है 3 गुना बढ़ाने की बात की गई है। COP28 हुई थी, ये दुबई UAE में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? जो जो पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं फर्स्ट टाइम हुए थे इस बार उत्तराखंड, ये सॉरी भारत में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो जीता सब चैंपियन कौन रहा राज्य? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो इसमें सबसे टॉप पे रहा, ये रहा हरियाणा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुए हैं पैरा गेम। ठीक है, पैरा इन खेलो इंडिया गेम है, पहली बार हुए थे, ये दिल्ली में हुए थे। 25वां क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2023 को कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया जिसे एक दिन में 18 उत्पादों पर GI प्रमाण पत्र मिला है? जो GI टैग मिलता है हमारे जो प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं कोई स्टेट के। तो ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसमें एक दिन में 18 GI टैग मिले, एक दिन के अंदर मतलब रजिस्टर्ड हुए। ये जो GI टैग जो होता है ये 10 साल के लिए मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे दूं, आप सबको पता होगा, जैसे मुंशियारी राजमा है, या फिर उत्तराखंड के अंदर जो मडुआ वगैरह रहता है, तो उसको GI टैग 10 साल के लिए मिलता है क्योंकि उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता करके। तो उत्तराखंड के दो यहाँ पे एक तो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है कि एक दिन में 18 जो GI टैग मिले हैं, देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है। और दूसरा 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा GI टैग किसको दिए गए, सबसे ज़्यादा GI टैग रजिस्टर्ड कराए गए, ये भी उत्तराखंड के द्वारा कराए गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, 6 दिसंबर 2023 को यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि की सूचित किया गया है। गरबा इस सूची में शामिल भारत की धरोहर कौन सी है? ठीक है, जो यूनेस्को क्या होता है? ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चरल और जो साइंटिफिक ये चीज़ें रहती हैं इनको प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो इसके अंदर उत्तराखंड जो ये गरबा है इसको शामिल किया गया है। और कौन से नंबर का था? ठीक है, ए 13वें नंबर का, बी 14वें नंबर का, सी 15वें नंबर का, और डी 16वें नंबर का। तो ये है 15वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है? ए पोरिया रहीमिनी सैम, बी माइकल डगलस, सी स्टीफन कोमरडेव, डी है रेगर आजाद। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया है ये दिया गया है आपका पोरियो रहीमिनी सैम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत शतरंज के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 से देने की घोषणा की है? ठीक है, ए है प्राची यादव, बी है रितु नेगी, सी है आर वैशाली, डी है सी शंकर एम। तो किसको देने की घोषणा की गई है? ये करी गई है आर वैशाली को। 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया? ए 3 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 8 दिसंबर। तो ये मनाया गया 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सॉइल डे। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड के किस एजेंसी को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य एजेंसियों में चयन किया गया है? ए है वेरिनेट सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड, बी है उत्तराखंड सीआईडी, सी है उत्तराखंड पुलिस, डी है उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है यह उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स को ये बेस्ट उत्तराखंड देश के 3 सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में इसका नाम आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए मलेशिया, बी वियतनाम, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। तो ये है इंडोनेशिया में। हाल ही में 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता है? ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, बेंगलोर में, कर्नाटका। ठीक है, सी है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पड़ता है मुंबई में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार उत्तराखंड पीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछता है। डी है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कौन सा था? इसका आंसर है आंसर नंबर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यहाँ पे स्पेशल अवार्ड मिला है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार 2023 किस वेब सीरीज को मिला था? ए पंचायत सीजन 2, बी मेंशन 24, सी द फ्रीलांसर, डी है मुंबई मेरी जान। तो किसको मिला है बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड? ये मिला हुआ है आपका पंचायत सीरीज 2 को। 34वां क्वेश्चन है, 25 से 26 नवंबर 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए दिल्ली में, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी गुजरात में। तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया गुजरात में। 35वां क्वेश्चन है, 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में स्थित क्लेमेंटाउन स्थित ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में किस क्रम का आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पहला, बी 5वां, सी 6ठा, डी 8वां। तो कौन से नंबर का था? ये था आपका 6ठे नंबर का। और इसमें इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछ सकता है कौन था? तो ब्रांड एम्बेसडर जो इसके थे ये थे अमिताभ बच्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2023 को नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने किस गैर लाभांकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ठीक है, ए है इस्माइल फाउंडेशन, बी है केयर इंडिया, सी है प्रथम, डी है श्री रामचंद्र मिशन। तो ये आंसर नंबर डी इनके साथ इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया समझौता। ठीक है, जो एमओयू साइन किया हुआ है। सैंतीसवां क्वेश्चन है, 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस ताप विद्युत निगम को सम्मानित किया गया है? ए है एनटीपीसी सीपत को, दूसरा है एनटीपीसी बोगईगांव को, सी है एनटीपीसी एन्नौर को, डी है एनटीपीसी सिंगरौली को। तो ये किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है एनटीपीसी बोगईगांव को। 38वां क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को कब तक यहां चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है? ए 15 दिसंबर 2024, बी 20 सितंबर 2024, सी 30 सितंबर 2024, डी 10 सितंबर 2024। तो कब तक कराने की बात की गई है? ये करी हुई है 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पे इलेक्शन करवाने की बात की हुई है। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता
जिसको इंडियन पीनल कोड 2023 विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा में इस विधेयक को कब पारित किया गया? ये इस पहले लोकसभा में पास हुआ था, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा में कब पारित हुआ। तो ए है 20 दिसंबर 2023 को, बी है 22 दिसंबर 2023 को, सी है 28 दिसंबर 2023 को, डी है 15 दिसंबर 2023 को। तो ये पास हुआ था 20 दिसंबर 2023 को। 40वां क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने भूधसाओं के ग्रस्त जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए 16,658.17 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी प्रदान की हुई है? ए जोशीमठ पुनर्निर्माण योजना, बी है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना, सी है उत्तराखंड पुनर्निर्माण योजना, डी है आदर्श रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना। तो ये मिला, इसका नाम है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल कितने दुग्ध उत्पादन की अनुमति दी है? ठीक है, अनुमानित किए हैं। ए है 250.48 मिलियन टन, बी है 220.35 मिलियन टन, सी है 230.58 मिलियन टन, डी है 243.76 मिलियन टन। तो ये सब स्थिति मिली हुई है 230.58 मिलियन टन। 30 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी के कितने रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? ए है रुपये 3.25 लाख करोड़, बी है 2.23 लाख करोड़, सी है 3.80 लाख करोड़, या डी है 4.25 लाख करोड़। तो ये स्वीकृति कितने को मिली है? ये मिली हुई है 2.23 लाख करोड़ को। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, 28 नवंबर 2023 को अनावर्तित प्रोजेक्ट 15वीं स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे युद्धपोत 12706 इम्फाल के शिखर पर दर्शाया गया कांगला सा है। ये क्या है? ए है एक पौराणिक प्राणी है, बी एक पौराणिक स्थल है, सी एक पुरातत्विक स्थल है, डी एक महल है। तो ये क्या है? ये एक पौराणिक प्राणी है, कांगला सा। अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले लाल दुहोमा किस पार्टी से संबंधित है? ए मिजो नेशनल फ्रंट, बी है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी, सी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, डी है जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। तो ये किससे हैं? ये हैं जोरम पीपुल्स मूवमेंट से। ठीक है, ये का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अभी न्यूज में है, क्योंकि मणिपुर में जो वहाँ पे अभी वॉयलेंस वगैरह चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 45वां क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड में विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती हेतु कितने धनराशि के ऋण को स्वीकृति देते हुए सरकार के साथ ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए है 500 मिलियन डॉलर, बी है 400 मिलियन डॉलर, सी है 300 मिलियन डॉलर, डी है 200 मिलियन डॉलर। तो ये कितने को मिला है? ये मिला हुआ है 200 मिलियन डॉलर की स्वीकृति, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट और सौर पार्क की आधारशिला रखी है? कहाँ पे रखी हुई है? ए चित्रकूट में, बी श्रावस्ती में, सी सीतापुर में, डी मेरठ में। तो ये कहाँ पे रखी? ये रखी है चित्रकूट में। 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसके तहत अंग्रेजी भाषा में उपन्यास के लिए किस साहित्यकार का चयन किया गया है? ए है स्वप्नमय चक्रवर्ती, बी है विजय शर्मा, सी है नीलम शरण गौड़, डी है विनोद जोशी। तो ये नीलम शरण गौड़ को चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 48, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का चयन अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए नहीं किया गया है? ए है शीतल देवी, बी है ओजस प्रवीण देतवाले, सी है शिवदेश सिंह, डी है ईशा सिंह। तो ये शिवदेश सिंह का यहाँ पे चयन नहीं हुआ है। जो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिए गए हैं, ये 9 जनवरी 2024 को दिए गए, जिसमें 26 लोगों को इस बार ये अवार्ड दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और क्रिकेट के फील्ड में मोहम्मद शमी को दिया गया। 49वां क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमोचित किए गए पुस्तक पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में संकलित है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 11।
तो ये है 11 खंडों में। लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। 8 दिसंबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय महारत्न उपक्रम REC लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है KfW, बी है HSBC, सी है ING ग्रुप, डी है DJET। तो ये किसके साथ किए गए हैं? ये किया गया है KfW के साथ, KfW के साथ। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।